हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, करंट सिचुएशन क्या है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। फाइव कार्ड्स एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में बताएं। द स्टार विद टावर, जजमेंट, दो कार्ड और, डेविल विद द हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक है मून। साइन की बात करें तो यहाँ पर है कुंभ राशि, एक्वेरियस, मीन राशि, पाइसेस, लिब्रा, तुला राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, कर्क, मून दैट इज कैंसर। तो यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी सभी साइंस जिनकी नहीं आई हैं टैरो से निकल कर आएंगी। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इनका जो भी अंतर्मन कह रहा है, जो भी इनकी इंट्यूशन इनको कह रही है, ये वो डिसीजन ले चुके हैं, वो जजमेंट इनका हो चुका है। और कुछ ख़त्म करना था तो वो ख़त्म कर दिया है, कुछ शुरू करना चाह रहे थे तो वो शुरू कर दिया है। यहाँ पर इस टाइम पीरियड में दे आर सेटिस्फाइड। इन्हें होप है कि ये जो भी कर चुके हैं या जो भी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं वो सही है, ऐसा इनको लगता है। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ डिस्ट्रक्शन तो है इनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं कोई तो डिवाइन इंटरवेंशन है। अब ये डिवाइन इंटरवेंशन किस लेवल पे है? किसी के पार्टनर अगर ऑलरेडी अवेकन होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, तो ये डिवाइन इंटरवेंशन उतना तगड़ा नहीं होगा। बट अगर कोई बहुत नार्सिसिस्टिक टाइप का पर्सन है, कोई बहुत टॉक्सिक टाइप का पर्सन है, तो फिर ये डिवाइन इंटरवेंशन जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अच्छी इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं सोच रहे, ये जो भी सोच रहे हैं वो पॉजिटिव है और आने वाले समय के लिए इनको ऐसा लगता है कि वो सही है। लेट्स क्लैरिफाई, डीपली देखेंगे कि किस चीज़ को लेकर होपफुल हैं और डिस्ट्रक्शन कहाँ पर दिख रहा है। क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहला कार्ड द स्टार। जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा, इन्हें होप है। चाहे वो धन हो, दौलत हो, लव लाइफ में हो, यूनियन हो, मैरिड लाइफ में सक्सेस हो, जो भी है, इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी ये इमेजिन कर रहे हैं, जो भी ये क्रिएट कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल होगा। सेकंड नंबर है टावर। कैसा टावर मोमेंट? टावर को टावर ने ही क्लैरिफाई कर दिया है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। फायर एनर्जी है इस टाइम पे। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, गुस्सा आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, क्योंकि गुस्सा आप पर भी हुआ है कहीं ना कहीं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। अगर कोई ऐसा है जो इनको ये कह रहा है कि
तुम हमारी मर्ज़ी से शादी करोगे, अपने मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते, तो ये वहाँ पर भी लड़ाई करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, इनकी मदर हो, इनके फादर हो, कोई भी हो। और अगर इस टाइम पीरियड में आप ईगो दिखाओगे या आप इनको डोमिनेट करोगे तो ये आपसे भी झगड़े कर लेंगे। इस टाइम पीरियड में ये किसी की सुन के नहीं लेंगे, ये वाली सिचुएशन है। कैसा जजमेंट एंजल्स, जो डेस्टिन्ड है, इन्होंने एक नई शुरुआत का डिसीजन लिया है और ख़ुद को प्रिपेयर भी कर लिया है उस शुरुआत को करने के लिए। अगर चीज़ें बैलेंस आउट होंगी वेरी गुड, नहीं होंगी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइम पे ये बहुत ईगोइस्टिक एनर्जी में है। जो इनको लगेगा कि जो प्रभु चाहेंगे वही होगा, तो मेरे या आपके चाहने से नहीं होने वाला। इनको ऐसा लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी होगा मेरी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं। यहाँ नई शुरुआत नज़र आ रही है और जस्टिस के साथ है, मतलब कि अगेंस्ट में जाकर भी शादी कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज की भी वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास है डेविल। मैंने कहा ना कोर्ट में भी जाके शादी कर सकते हैं। एंड वी हैव गॉट मैरिज कार्ड विद द होप, द स्टार। तो शादी की वाइब्स तो है। क्या कह रहा है इनका इंट्यूशन? जय माई। इंट्यूशन कह रहा है कि अपने प्यार के प्रति जो भी तुम्हारी विशेज़ हैं उसको फुलफ़िल करो, लड़ो अगर लड़ना है तो, लेकिन डिसीजन लो, केयर फ्री होकर लो, कंप्लीशन का डिसीजन, ये इनका मन कह रहा है। मून, हो सकता है इनके इस डिसीजन से इनकी माँ को या इनके पिता को या इनकी लाइफ में जो भी फीमेल अथॉरिटी है उसको कष्ट पहुँचे। इवन ये उनसे मूव ऑन करने का भी डिसीजन ले सकते हैं। मतलब इस टाइम पीरियड में ये किसी के इमोशंस को हर्ट करने में पीछे नहीं रहेंगे। ये बहुत रूड एनर्जी है। जैसे अगर आप किसी से प्रेम करते हो और उसकी माता जी मना कर दें कि अगर मुझसे प्यार है, अब देखो माँ को तो अपने बच्चे पे फुल कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई हमने पैदा किया, हमने पाल पोस के बड़ा किया, तो हम अपने बच्चे पे इतना अधिकार तो दिखा ही सकते हैं भाई हमारी मर्ज़ी की करो। कुछ बच्चे करते भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं भाई तुम यहाँ गलत हो, आर्ग्यूमेंट करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं कि आजकल सब कर रहे हैं, मैं भी कर लूँगा, कर लूँगी, क्या हो जाएगा। बट संस्कार पे डिपेंड करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो खून से बड़े गर्म होते हैं, मंगल भारी होता है, वो भाई वो करेंगे जो उनका मन करेगा, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि मैं शादी जिस दिन कर लूँगी या कर लूँगा मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट भी कर लेंगे, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं। कुछ लोग होते हैं वहीं पे हार जाते हैं कि नहीं नहीं मेरे लिए माँ बाप से ऊपर कोई नहीं है, दुनिया में कोई भी नहीं। तो वो लोग फिर बैकआउट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है तुम जहाँ बांधोगे हम बंध जाएंगे, छोड़ रहे हैं। पार्टनर को भी छोड़ देते हैं, भले शादी के 5 साल बाद उसी पार्टनर से बोले यार मैं पछता रहा हूँ या पछता रही हूँ, बट उस टाइम पीछे हट जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर किस नेचर के हैं, बट एनर्जी वाइज ये इस टाइम पे किसी को भी हर्ट कर सकते हैं, अपने ज़िद पे हैं, ये एनर्जी है। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की आपको लेकर। फाइव कार्ड्स एंजल्स, कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स। एक कार्ड और, बॉटम ऑफ द डेक है कीप एन ओपन माइंड। ओवरऑल एनर्जी है वेरी सून, बहुत जल्द। करंट फीलिंग्स ओवरऑल एनर्जी के हिसाब से तो इन्हें बड़ी जल्दी मची है।
अगर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है तो आपके साथ होने की, एफर्ट्स लगाने की, यहाँ वी हैव मेक द एफर्ट्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कीप एन ओपन माइंड। ये तीनों जो कार्ड हैं ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर ये एनर्जी है कि मुझे एक्शन लेना है। लाइट गुल हो गई, मुझे एक्शन लेना है और मुझे जल्दी से जल्दी बात करनी है, जल्दी से जल्दी एफर्ट्स लगाने हैं। जो भी एफर्ट्स मुझसे बन पड़ेगा मैं सब लगाऊंगी या सब लगाऊंगा। वहीं कुछ लोगों के पर्सन को ये भी पता है कि आप ही वो शख्स हो जो भगवान ने भेजा है इनके लिए, और कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं जो इन्हें झेल सकता है, कोई है ही नहीं जो इन्हें एक्सेप्ट कर सकता है, कोई है ही नहीं जो इनको सेटिस्फाई कर सकता है, कोई है ही नहीं जो इनको समझ सकता है। तो ये भी इनकी एनर्जी है। बट कुछ लोगों के पर्सन, जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों के पर्सन इमोशनल होते हैं, उनके लिए माँ बाप के ऊपर कोई नहीं है, भाई बहन के ऊपर कोई नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग इसी टाइम पे उनकी फीलिंग्स में ये भी है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा परिवार ही खुश नहीं तो मैं क्या करूँगा शादी करके, और क्या करूँगी विवाह करके, तो मैं भले ज़िंदगी भर शादी ना करूँ बट मैं अकेले ही रह लूँगा, या फिर माँ बाप की मर्ज़ी से आगे चल के शादी करेंगे। तो यहाँ न्यू लव की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग हो सकती है, बिकॉज़ कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपके पर्सन फ्यूचर में आपसे ये कहें कि यार मैं माँ बाप की मर्ज़ी से ही शादी करूँगी या करूँगा, मेरे लिए उनसे ऊपर कोई नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में ये सिचुएशन अराइज होगी। अदरवाइज़ ज़्यादातर कार्ड सब आपके फेवर में है। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, और ये पूरी तरह से एक ओपन माइंड के साथ किसी के भी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ये पूरे अपने जी जान से आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे बिना डरे। ये भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। जैसे कई बार होता है ना कि कोई एक बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है या करती है, और कोई एक है जो बहुत मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। सोसाइटी क्या कहेगी, या कास्ट अलग है, सोसाइटी क्या कहेगी, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी क्या सोच रही है, सोसाइटी क्या कह रही है, इनके घर वाले क्या सोच रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं, बट जो होते हैं उनसे घर वाले भी डरते हैं। उनको पता होता है कि ये ज़िद्दी है और ये जो चाहेगी या चाहेगा वो कर लेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि घर वाले भी देर सबेर मान ही जाते हैं। तो इनकी फीलिंग से ये चीज़ तो क्लियर है कि ज़्यादातर लोगों के पर्सन फेवर में है, डिसीजन ले सकते हैं आपके तरफ। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बॉटम से वी हैव पेशेंस, टू ऑफ कप्स, रेस्ट एंड रिजुविनेट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड सन। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 8 एंड 4। 4 की वाइब्स है, 144 की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 4 दिन के अंदर या 26 घंटे के अंदर या 8 घंटे के अंदर, क्योंकि 8 घंटे की एनर्जी यहाँ पे पेशेंस के साथ आई है, तो 8 घंटे तो नहीं होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ये एनर्जी जो है ये 26 घंटे से 4 दिन के अंदर की होगी। इस टाइम पे बहुत सारे यूनियंस होंगे, यहाँ पे यूनियन की वाइब्स है, लेकिन आपके पर्सन कुछ ख़त्म करके आपके पास आएंगे, ये भी एनर्जी है। और ख़त्म क्या करेंगे? सन रिप्रेजेंट सोसाइटी फैक्टर और फैमिली, तो ये रिश्ता ख़त्म करके आ सकते हैं। क्यों आया है डेथ? पावरफुल शिफ्ट है, एक नई शुरुआत के लिए। स्पिरिचुअल यूनियन को क्लैरिफाई कर दें। ये अपने इमोशंस की सुनकर आएंगे और यूनियन को यूनियन ने क्लैरिफाई कर दिया है, तो 100% आएंगे। बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं
कमिंग 4 डेज़ के अंदर जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। देखें जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट में ही रहेंगे। थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन भले हो सकता है, बट कोई बड़ा टेंशन वाला सिचुएशन तो नहीं है। थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन आपके पर्सन की अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं कुछ फाइनेंसेस में। परमानेंट यूनियन को लेकर भी कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है। वी हैव गॉट हेरोफेंट विद होप। थोड़ा सा इंतज़ार है, बाकी बहुत जल्द आप में से कई लोगों को परमानेंट कमिटमेंट, शादी से रिलेटेड, अगर शादीशुदा हैं तो वापस आ सकते हैं, छोड़कर नहीं जाएंगे या आपको लेकर जा सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस दिख रही हैं। सो मदर गाया कि यहाँ पर एनर्जी है आपके लिए और ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। इनसे प्रे कर दीजिए आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपके विशेज़ हैं। सो मदर गाया की एनर्जी आपको ब्लेस करेगी। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है मदर गाया की। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। लाइट दे दो पापा। पापा कहेंगे मैं थोड़ी काटा हूँ। कॉल करो पन्नालाल पार्क। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा, इस बात का भरोसा रखिए। फॉरगिवनेस की वाइब्रेशंस में रहिए। जो बीत गई सो बात गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगे आने वाले टाइम में। अगर कॉम्प्रोमाइजेस एंड एडजस्टमेंट किया, माफ़ किया तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अदरवाइज इट्स अ नो। अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सही समय पर अपने आप सल्यूशंस मिलेंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए। अगर जो आपको एंजल्स ने कहा है उस हिसाब से आप चलते हैं सो इट्स अ येस। अदरवाइज उसके ऑपोजिट चलते हैं कि नहीं मैं एडजस्ट नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी, मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, तो फिर ऐसी सिचुएशन में रेडी रहिए उसके इल इफ़ेक्ट्स के लिए जो भी, क्योंकि आपके पर्सन का अपना अलग मूड है, आपका अलग मूड है। ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ आपके मर्ज़ी से करें, ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से करें। तो जब ऑपोजिशन है तो उसके इल इफ़ेक्ट्स भी देखने मिल सकते हैं। ज़्यादातर ये एनर्जी मैरिड कपल्स के लिए हो सकती है, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एडजस्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मैं आज के टाइम में एडजस्ट क्यों करूं, मैं कौन सा उसका खा रही हूं या खा रहा हूं, ये बात आ जाती है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।